हेलो। स्वागत है सभी को इसी क्लास पे। तो हमने पिछले क्लास में हमारा जो जो फैट सोल्यूबल विटामिन जितने थे, विटामिन के तक, विटामिन ए, फिर ई, के, डी, ये जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम फिर से थोड़ा सा उसे रिकॉल कर देते हैं। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। तो जो हमने पढ़ा था, एक तो था विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम था रेटिनॉल। और ये विटामिन ए 3 टाइप का था। एक तो रेटिनॉल, तीसरा था रेटिनॉल, और एक था रेटिनोइक एसिड। ये 3 टाइप का। फिर था कौन सा, डी वाला, ये तो रेटिनॉल। उसके बाद था डी, था कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, ये था डी। और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को। फिर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फिर विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और यही विटामिन कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी को मोटिवेट भी करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर ये तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। फिर आ जाएगा ई, जो कि इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये जो औरत होते हैं उनमें प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू रखने के लिए ये विटामिन ई बहुत मदद करता है। तो इसलिए ब्यूटी विटामिन। और उनका जो बॉडी का, जो फीमेल्स के बॉडी का जो शेप साइज में, वो जो सौंदर्य, ब्यूटी लाने में भी ये मदद करता है विटामिन ई। इसलिए आप देखेंगे कि जो लड़कियां बहुत सारे हैं जिनका हेल्थ इतना ग्रो नहीं होता है, वो विटामिन ई टैबलेट यूज करते हैं। तो ये है विटामिन ई, जो कि ब्यूटी विटामिन, उसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। फिर आता है के, विटामिन के, जिसके कारण हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, विटामिन के। और इसे कहा जाता है, एक तो होगा ए, तो होगा रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये होगा फिलोक्विनोन। और इसी को ही कहते हैं फिलोक्विनोन, जो विटामिन के होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जब ब्लड का थोकन होना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया था हमारा जो थे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये होगा हमारा जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, उनमें आता है विटामिन बी। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको B1 से B12 तक ऐसे बहुत सारे विटामिन का बी नाम से हैं, और जिसे कि B1, B2, B3 ऐसे नाम दिया गया है। तो इसे जब लेते हैं, जो मेडिकल स्टोर में जो विटामिन बी का जो भी आता है विटामिन्स, वो बी कॉम्प्लेक्स के नाम पे आता है। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होगा थायमिन, विटामिन B1 थायमिन। और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और इसका डेफिशिएंसी, इसके अभाव से या इसकी कमी से आपको जो रोग होता है वो होता है बेरी। और एक होता है पॉलीन्यूराइड्स। ये 2 टाइप का डिजीज हो गया। बेरी ज़्यादातर ये पूछता है, बेरी वाला, जो विटामिन B1 के कमी से बेरी का जो रोग होता है। फिर होता है B2, जो B2 है, B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, फिर जो रेस्पिरेशन
मैं आपको ये भी डिटेल में इसका क्लास आएगा जो रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो जो ये विटामिन बी है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। फिर होता है इसमें अगर देखोगे जो विटामिन जो B2 होता है, जो येलो पार्ट होता है जो मिल्क आप यूज करते हैं, जो मिल्क में थोड़ा सा आपको ऐसे पीला पीला दिखाई देता है, पीला रंग यानी जो येलो कलर का पीला रंग जो मिल्क में दिखाई देता है वो होता है इसी राइबोफ्लाविन के कारण, राइबोफ्लाविन प्रेजेंट होने के कारण वो येलो कलर दिखता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो हो गया चेलोसिस क्रैक्स ऑन लिप्स एंड माउथ कॉर्नर। जो आपको जो मुंह होता है, मुंह के साइड पे लिप्स के जो लिप्स होते हैं, जो ऐसे जो मुंह होता है, ऐसे मुंह के इसी साइड साइड पे जो चमड़े स्किन होते हैं वो मोटी हो जाती है, मोटी, फिर धीरे धीरे वहाँ पे कोट जैसा आ जाता है, वहाँ पे जो क्रैक्स आ जाता है लिप्स में या होंठों का और मुंह में, कानों पर दरारें जो आते हैं। तो ये होगा विटामिन B2। फिर आता है विटामिन B3। और विटामिन B3 को जो केमिकल नेम होता है उसका नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं इसे। और इसका जो ये जो मेड यानी जो ये इसका जो गठन होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। ये मैंने ऑलरेडी जो प्रोटीन जब हमने जो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे मैंने इसी के विषय में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है ये जो प्रोटीन का बनने में ये सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड ये होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड। और सबसे सिंपलर एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। इसे भी आप याद रखना, जो एमिनो एसिड होता है ये होता है सबसे सिंपलेस्ट, ये होता है सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। फिर इसके डेफिशिएंसी से जो रोग होता है डेफिशिएंसी से वो होता है पेलाग्रा, जो स्किन का जो सूख जाना और सूख के वो काला काला सा दिखाई देता है, वही इसी B3 के होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जो रोग का नाम होता है पेलाग्रा। फिर आता है B5। और B5 के केमिकल नेम होता है पांटोथेनिक एसिड। और इसी पांटोथेनिक एसिड को ये हेल्प होता है ये भी रेस्पिरेशन या कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में ये B5 हेल्प करता है। और इसके डेफिशिएंसी से जो रोग होता है, जो डिजीज होता है वो होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। जो आपके पाँव में जब जलन सा ऐसा कुछ आपको फील आता है पैरों में, वही होता है जो B5 का जब आपको कमी होता है। फिर आता है B6 विटामिन का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। और ये इसका जो फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन मेकिंग एमिनो एसिड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर एमिनो एसिड को बनाने के लिए ये हेल्प करता है B6। और जिसे कहते हैं ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस, जो विटामिन B6 के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड बनते हैं, और ये जिस प्रोसेस से होता है, ये तो हमारे बॉडी के अंदर होता है B6 के द्वारा जो एमिनो एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस। और इसके कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है स्किन डिजीज। जो स्किन में आपको ज़्यादातर रोग आजकल देखने को मिल रहा है ज़्यादा लोगों का, जो स्किन का डिजीज इसी B3 के कारण ज़्यादा होता है। एक तो होता है सन या प्रदूषण के कारण, जो वायु प्रदूषण होता है, और जो सन का जो किरणें में और ज़्यादा UV रेडिएशन
वो भी, या कह सकते हैं विटामिन डी की कमी से भी, और ये जो विटामिन B6 होता है इसकी कमी से भी स्किन डिजीज होता है। होगा स्किन B6। फिर आता है B7 जिसे कहा जाता है बायोटिन, जिसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। और इसे और इसी विटामिन में सल्फर होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे सल्फर विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको सल्फर प्रेजेंट होता है, या सल्फर आपको दिखने को मिलता है इसी विटामिन में, इसीलिए इसे सल्फर विटामिन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसे आपको रिवीजन या ज़रूर देख कर जाना। विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम होता है बायोटिन, उसी को ही कहा जाता है सल्फर विटामिन। और इसी को विटामिन H भी कहते हैं, ये रहा। तो जो B7 है उसी को ही विटामिन H, और इसी को ही सल्फर विटामिन। फिर हम आ जाते हैं, और इसका जो फंक्शन होता है वो हेल्प करता है फैट, जो वसा बनाने के लिए, वसा के निर्माण में सहायता करता है फैट बनाने के लिए। और इसका डेफिशिएंसी से जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, वो होता है ये मस्कुलर पेन। जो आपका मसल्स होते हैं, मसल्स में आपको दर्द महसूस होता है, इसी के कारण जब ये विटामिन B7 का कमी होता है। ये टिकिंग साउंड, जब आप जो काम करते हो या कहीं पे भी आप चलते हो, तो आपका उसी मसल्स के अंदर से जो टिक टिक का ऐसे आवाज़ आता है, ये B7 के अभाव से ये होता है, B7 की कमी से। फिर हम देखेंगे ये विटामिन B9 जिसे कहा जाता है फॉलिक एसिड, जिसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B9। और ये हेल्प करता है DNA मेकिंग में, DNA। और DNA का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका ये फुल फॉर्म होता है DNA का। फिर ये जो हमारे बॉडी के अंदर ही ये बनता है, जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है कोलन बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के जो इंटेस्टाइन होता है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। तो जो कह सकते हो जो बॉडी आंत हिंदी में कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलन बैक्टीरिया आता है, उसी के थ्रू ये DNA तो नहीं, ये विटामिन जो B9 होता है वो बनती है। और ये हेल्प करता है, जो विटामिन B9 होता है वो तो हेल्प करता है DNA बनाने के लिए, और जो ये B9 जो बनता है हमारे बॉडी के अंदर, वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, और वो भी कोलन बैक्टीरिया के मदद से। और ये हेल्प करता है जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं, उसे उनको ये फॉलिक एसिड यानी B9 दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ आयरन टैबलेट भी दिया जाता है, ताकि उनके जो बॉडी में ये जो आयरन का लेवल और फॉलिक एसिड का जो लेवल होता है वो बनी रहे, वो नियंत्रित होने के लिए उसे उनको ये दिया जाता है फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट। और उनका जो प्रेग्नेंट व जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू जैसे रह सके, इसलिए उनको ये दिया जाता है। फिर ये प्लेज ए रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये विकास में जो भ्रूण होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, उनको ग्रोथ करने में, डेवलप करने में ये मदद करता है। और इसका डेफिशिएंसी, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया वो रोग होता है जिसमें आपको जो ब्लड का कमी के कारण होता है, आपका बॉडी में जितना ब्लड होना चाहिए उससे कम रहता है। और एक होता है इम्प्रॉपर DNA फॉर्मेशन, और जितना DNA भी रहना चाहिए उससे भी ये कम रहता है। एक तो होता है DNA भी कम, और जो ब्लड होता है ब्लड भी कम, और इसे आ जाता है एनीमिया। और ये होता है B9 के कमी से। तो DNA भी
कम हो जाता है, ब्लड भी कम हो जाता है, इसमें जो डिजीज होता है एनीमिया, और ये होता है B9 के कारण। फिर हम देखेंगे B12 जिसका केमिकल नेम होता है सियानोकोबालामिन, और इससे कोबाल्ट और आयरन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोबाल्ट आयरन देखने को मिलता है, इसीलिए कोबाल्ट और आयरन विटामिन कहते हैं इसी विटामिन B12 को। तो इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो क्वेश्चन आपको लगातार रिपीट हो रहा है एग्ज़ाम में, उसी को देखते हुए ये मैंने बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ से आता है, तो आपको ये जो जो मैंने अंडरलाइन जो भी अनोटेट किया है उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। तो विटामिन B12 वो उसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, और कोबाल्ट आयरन उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसी को ही जो विटामिन B12 होता है उसी को ही कहा जाता है कोबाल्ट विटामिन और आयरन विटामिन। तो ये हमारा होगा विटामिन बी का, और एक उनका जो, और इट इज़ ओनली विटामिन, ये ऐसा एक विटामिन होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल आपको जो एनिमल्स होते हैं उसी में ही ये होता है जो विटामिन B12 होता है, और इसके डेफिशिएंसी से इसी में भी आपको एनीमिया ही होता है, एनीमिया इसकी कमी से। एक तो B9 जो है, B9 में भी एनीमिया होता है, फिर जो B12 इसी पे भी आपको एनीमिया। तो एनीमिया यानी जो ब्लड का कम होना, ब्लड कम जाना, या आपका DNA फॉर्मेशन जो जितना DNA होना चाहिए वो भी कम जाना, इसी को कहा जाता है एनीमिया। फिर हम देखते हैं विटामिन सी जिसका केमिकल नेम होता है आस्कॉर्बिक एसिड, और इसका जो आस्कॉर्बिक एसिड है इसी जो जिस फल में ये आस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, कहा जाता है कि उसी फल को अगर आप खाओगे वो विटामिन सी आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आस्कॉर्बिक एसिड होता है वो पाया जाता है जो होता है आंवला, जो आंवला होता है, कहाँ गया, सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला से मिलता है। तो छोड़ो, पहले तो हम इसे डिस्कस करते हैं। जो विटामिन सी होता है इसे फास्ट डिस्कवर किया गया था, जो जितने विटामिन होते हैं ए से के तक, ABCD फिर E के, ये जितने सारे विटामिन होते हैं सबसे पहले जो जिसको डिस्कवर किया गया था जिस विटामिन को, बहुत है विटामिन सी, और ये डिस्कवर किया गया था CM पोंक के द्वारा। इसे आप याद रखना, CM पोंक एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो फिर विटामिन सी को डिस्कवर किया था, और इसी को ही इसलिए कहा जाता है फास्ट अर्लीस्ट नॉन विटामिन। अर्लीस्ट माने सबसे पहले जानना विटामिन, या सबसे पहले डिस्कवर किया गया विटामिन, इसे अर्लीस्ट नॉन विटामिन कहा जाता है विटामिन सी को ही। और एंटीवायरस प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है। एंटीवायरस प्रॉपर्टी यानी जो भी वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर करे तो उसके एंटी में ये काम करता है, वो वायरस को मारने में ये मदद करता है विटामिन सी, इसलिए इसे एंटी वायरस प्रॉपर्टी इसमें होता है, इस कहते हैं। फिर हम आ जाएंगे, और इसी को ही कहा जाता है हीट सेंसिटिव विटामिन, क्योंकि ये जो हीट का जो आपको सेंसेशन होता है वो इसी विटामिन सी भी मदद करता है आपको सेंस करने के लिए हीट को। और इट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूरिन, जो आपका मूत्र होता है यूरिन से इसी विटामिन सी को सिंथेसाइज किया जा सकता है। सिंथेसाइज यानी बनाना, इसे यूरिन से बना सकते हैं जो विटामिन सी होता है, और ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ये जो जितने खट्टे फल होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें आंवला, जो आंवला होता है उसमें सबसे ज़्यादा आंवला सबसे हाईएस्ट विटामिन उसी में ही होता है आंवला में। और ये भी इसका जो फंक्शन होता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही ये विटामिन सी काम करता है। और
जो इसके कमी से जो रोग होता है, जो डिजीज होता है वो होता है स्कॉर्बी। स्कॉर्बी जो डिजीज होता है ये विटामिन सी के कमी से ये होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कॉर्बी। जैसे इसका केमिकल नेम होता है आस्कॉर्बिक एसिड। अगर ए को हटा दोगे तो एस जो साउंड होता है एस, उसी एस से आप याद रखना आस्कॉर्बिक, उसका केमिकल नेम हो गया आस्कॉर्बिक, और उसका जो कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कॉर्बी। आस्कॉर्बिक स्कॉर्बी ये दोनों हो गए उसका केमिकल नेम और उनके कमी से जो डिजीज। तो ये हमारा हो गया विटामिन का आज का टॉपिक कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो बाकी जो रहेगा, जो फैट्स वाटर मिनरल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जितने भी क्लास हो गए हैं आज तक, वो आप नोट बना के या आप इसे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से जो जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना सकते हैं और इसे रिवाइज करते रहें। तो हम जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे वाटर मिनरल्स और फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसे।